एरिया बेटा, तो 2x प्लस 1 का ग्राफ बना लो। ओके, ये आपका पॉइंट -1/2, 0 है, आपको जाना 1 तक है, आपको जाना -1 तक है। 1 पे वैल्यू कितनी है इसकी, 3 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, -1 पे 1 है। तो आपके दो ट्रायंगल का एरियाज का सम होगा ना बच्चा, क्लियर है? हाँ सर। बट आई डाउट कि बोर्ड में ये मेथड एक्सेप्टेबल होगा आपके यहाँ। तो बोर्ड के लिए क्या करेंगे अपन, -1 से -1/2, 2x प्लस 1 खुलेगा माइनस से, और प्लस -1/2 से 1, 2x प्लस 1। ये आपका बोर्ड का मेथड है, और ये आपका, आप चाहो इससे करोगे तो जेई में फास्ट आ जाएगा नंबर, क्वेश्चन सॉल्व जो भी है। नेक्स्ट बोलो। 9 वाला सॉल्व किया, मेरे को आंसर π² 4 आ रहा है, पीछे वो नहीं है। शायद तुम सही कह रहे हो, 9th में शायद आंसर ही गलती थी, शायद। एक बार क्लास से कंफर्म कर लेते हैं। कौन सा करना है बताओ, किसी ने कुछ और बोला पहले तुम्हारे 9th के पहले? बोल 5th वाला इज अगेन है ना गुड क्वेश्चन। ठीक है, देखो mod x by x है ना, dx है, ठीक है। इसमें ना ढेर सारे केस बन जाते हैं, और क्वेश्चन बड़ा ब्रिलियंट है। ठीक है, तो अपन ना पहला केस में चलते हैं, जब a और b दोनों ही 0 से बड़े हैं। ठीक है, जब a और b दोनों ही 0 से बड़े हैं, तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर a और b दोनों ही 0 से बड़े हैं, तो इसकी वैल्यू क्या, 1 हो जाएगा ना बेटा। आंसर हाँ। कितना आएगा, b माइनस a। केस 2 देखिए, a और b दोनों ही 0 से छोटे हैं, मतलब a इज लेस देन b इज लेस देन 0। इस केस में आपका क्या आंसर आएगा बोलो, a से b -1, विच इज हाउ मच, a माइनस b। हेलो, ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका बेटा, mod b माइनस mod a, और यहां पर आपका दोनों ही आपका आ गया ना mod a। अगर a नेगेटिव है तो आप ऐसे लिख सकते हो ना उसको, ये बात समझ में आई? हाँ। ये जिसने डाउट पूछा बच्चे को बोलने दिया जाए, वो बच्चा जिसने डाउट पूछा, बताओ बच्चा क्लियर है आपको? मैंने क्या सर वो मॉड वाला पार्ट नहीं समझा। नहीं अच्छा, नेगेटिव ये आंसर जो अब मुझे मॉड में चेंज कर है, तो करो ना, तो ऐसे ही बनेगा ना। देखो अगर बी नेगेटिव है तो मुझे खुलेगा, सर वॉइस क्रैक हो बी रहा है। नेगेटिव एक देगा, वो हो रहा है। क्या अभी भी वॉइस लैग हो रही है क्या? सर स्क्रीन क्लियर नहीं है। हाँ, तो स्क्रीन क्लियर नहीं है तो दोनों से ही आ जाएगा, फिर इसका मतलब आ रहा होगा नेटवर्क। 2 मिनट वेट कर देते हैं। क्लियर है क्या? देखो तो अभी नहीं हो रहा, बट आवाज ठीक है। तो आई थिंक नेटवर्क बीच में नेटवर्क वो हुआ होगा, फॉल्ट हुआ होगा, फिर अभी सही हो रहा होगा। हाँ ठीक अभी हो तक रहा आई है थिंक, सर, हाँ कंटिन्यू कर। अभी तक स्क्रीन क्लियर हो गई क्या? हाँ हाँ हो गया। ठीक है, तो देखो ना बेटा, आपका वापस से a माइनस बी बन गया ना, जिसने डॉट पूछा था। क्लियर है, जिसने मॉड डॉट पूछा था। ठीक है, अभी थर्ड केस में आते, देखो a इज लेस देन इज b, ये केस। इस केस में क्या होगा बताओ, ये सिस्टम ब्रेक हो जाएगा कहां पे, 0 पे। तो a से 0 में -1, ध्यान दीजिएगा, और 0 से b में +1। क्लियर है? इसका आंसर कितना आएगा, देखो a प्लस b आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a प्लस b आ जाएगा। ठीक है, तो b तो पॉजिटिव ही है, तो मैं b को क्या लिख सकता हूँ, मॉड b, और a नेगेटिव है ना, तो मैं a को क्या लिखूंगा, माइनस मॉड a। वापस से वही आंसर आ गया ना। क्लियर है क्या? ये अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ सर। समझे? मॉड लगाना, बस मॉड लगाना सीखना था। आप पहले आंसर निकाल लो, और फिर उसके हिसाब से मॉड के इंटरवल से मैच कर लीजिए। ठीक है, चलिए रैप करें ना इसको। एक मिनट।
तो थोड़ा आपका साथ ये साइड में करो। रब करें? और एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हो वाला सम, मैं ज्वाइन नहीं करा था। देखो ना, ए से बी में ना जब दोनों ही 0 से बड़े हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो 1 का इंटीग्रेशन करना है a से b, that will be b minus a. Now a and b both are positive. If a and b both are positive, so b is mod b and a is mod a. हाँ सर। If a is less than b is less than 0, then we have the integration of a to b minus 1. a to b minus 1. Now I can write, अभी मैं a से b minus 1 को when I integrate, I can write this as b minus a into minus 1, which is a minus b. Fine. Now हाँ, a and b both are negative. Now if a and b both are negative, so mod b जो होगा minus b होगा, और mod a जो तुम्हारा होगा that is a. mod a जो होगा तुम्हारा minus a होगा और mod b तुम्हारा minus b होगा. ये बात समझ में आती है? हाँ सर, ये समझा। Now come here. If 0 is in between, so a is less than 0 is less than b. Now a से 0 में point of discontinuity पे break करते हैं इंटीग्रेशन को हमेशा. NL1 का थ्योरम आपको पढ़ाया था. तो 0 a से 0 minus 1 a और 0 से b 1 b. Now when a and b जो mod की बात हो रही है, a क्या होगा? अगर a नेगेटिव है तो mod a is minus a. अगर a नेगेटिव है तो mod a is minus a, तो a is minus mod a. अगर b पॉजिटिव है तो b is mod b. Again we have the same implication, mod b minus mod a. क्लियर है क्या? हाँ सर, समझ गया। तो 9th का आंसर क्या है? 9th का आंसर लोग बोल रहे हैं पाई स्क्वायर बाय 4. तो मेरा पाई स्क्वायर बाय 8 आया। अच्छा, एनीवेज बाकी लोग बताएं. अवना तुम्हारा क्या आया है? पाई स्क्वायर बाय 4. पाई स्क्वायर बाय 4. पाई स्क्वायर बाय 4. पाई स्क्वायर बाय 4 ही मिल जाता है. जो अपन चेक कर लेते हैं, मेरा आंसर गलत है इसका. x tan x हेलो बाई sec x प्लस cos x. यही है ना सिस्टम? क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था. हाँ, सीधा, हाँ सीधा अपन क्वीन लगा देते हैं. तुम पूछो क्वीन क्यों लगा रहे हो सर? ठीक है, मेरा क्वीन लगाने का मतलब ये है कि वैसे भी पाई बाय 2 पे डिसकंटिन्यूटी है यहाँ पे, तो मैं क्वीन से पहले डिसकंटिन्यूटी भी हैंडल कर लूंगा, और जो काम किंग करता है वही काम क्वीन भी कर देगी. एक साथ दोनों काम हो जाएंगे मेरे. tan पाई माइनस एक्स sec पाई माइनस एक्स cos पाई माइनस एक्स सारे नेगेटिव होते हैं, तो माइनस 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 सब प्लस बन जाएगा. यहां तक क्लियर है ना सबको? sec x प्लस cos x हो गया. तो क्वीन से फायदा दो हो गया ना, दोनों काम हो गया एक साथ में. किंग का भी काम हो गया और डिसकंटिन्यूटी वाला भी काम हट गया. नाउ दिस इज tan x बाई sec x प्लस cos x. यहां तक तो मुझे क्लियर है. अभी इसके बाद क्या करें बताओ? 1 प्लस cos दे के ऊपर भेज देंगे, कट जाएगा. तो 0 से पाई बाई 2 पाई, ये लिखा हुआ है sin x बाई 1 प्लस cos स्क्वायर x. अरे ये क्लियर है क्या? हाँ ठीक है. नाउ अगर cos x को t लेंगे तो ये लिखा हुआ है पाई, और ये हो जाएगा 1 से -1 माइनस d cos x बाई 1 प्लस cos स्क्वायर x. तो ये हट जाएगा और ये -1 से 1 हो जाएगा पाई. तो tan इनवर्स dt, tan इनवर्स t आ जाएगा तुम्हारा -1 से 1. तो पाई इंटू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2. मेरा 4 क्यों नहीं है? कहीं 4 मिस कर गया है क्या? सर वो tan वो -1 का 3 पाई बाय 4 होता है ना? मैंने वही डाला है ना यहाँ पर. नहीं, 1 का पाई बाय 4 है. हाँ 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 सॉरी. माइनस एक मिनट -1 है ना वो? तो 1 का पाई बाय 4 है. 1 का पाई बाय नहीं, 1 का -1. एक मिनट, मैं वापस ले, कुछ गलती करी है मैंने. ठीक है, मैं ढंग से कर लेता हूँ. क्योंकि -1 का 3 पाई बाय 4 नहीं होता है. -1 का तुम्हारा जो रहेगा वो tan इनवर्स -1 इज -पाई बाय 4. ठीक है,
तो इस वाले को अपन कर लेते हैं, कितना आंसर आता है, cos को t लिया तो खत्म हो जाएगा, पाई 1 से 0 है ना, वही तो 1 से 0 होगा ना यार, ये गलती करी मैंने, cos को t लिया 1 से 0 गया और ये आ जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, सो माइनस पाई tan इनवर्स t, तो पाई बाई 4 विथ अ प्लस साइन, आंसर इज पाई स्क्वायर बाई 4। हाँ सर। ये क्लियर है, तो पाई स्क्वायर 4 ही करेक्ट आंसर। रैप करें क्या इसको? हाँ। ठीक है, तो नेक्स्ट बोलिए 11th वाला। देखो ना ये मतलब, अच्छा ठीक है, मैंने प्रिंसेस नहीं पढ़ाया आपको, कोई बात नहीं, उसके मैं आपको समझा दूंगा। अच्छा ये बताओ, a से a प्लस टी dx fx जो है तुम्हारा, ठीक है, तुम इसको सोच सकते हो ना कि एक पीरियड में ही फंक्शन, अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो यहाँ पे किस पीरियड में फंक्शन को, अगर एक फंक्शन पीरियोडिक होता है इसका क्या मतलब होता है, ये एल्जेब्रिकल एरिया है ना, तो एक पीरियड में फंक्शन का एल्जेब्रिकल एरिया हर जगह सेम ही होगा ना यार। हाँ। एक काम करो ना, ठीक है, एक काम करो, तुम इसमें ना x को सब्स्टिट्यूट कर दो x माइनस टी से, x को सब्स्टिट्यूट कर दो t माइनस टी से, या कैसे कैसे कराऊं मैं, p माइनस टी से कर दो, क्या हो जाएगा बोलो, dx इज इक्वल टू dp। मैं तुम समझा नहीं पाऊंगा, मैं समझाऊंगा तुमको, अच्छे से समझाऊंगा मुझे। एक काम करते ना, इसमें पहले किंग लगा लेते हैं तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे किंग में क्या हो जाएगा, f ऑफ a माइनस एक्स से dx, अभी a माइनस एक्स को p पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, टी कहाँ गया? मैंने हटा दिया ना, कहाँ टी गया, अच्छा किंग्स डैड लगा, चलो। अच्छा नहीं ये भी तो नहीं होगा ना मेरा, मैंने 0 से सोचा, ठीक है ये भी नहीं होगा ना मेरा, मैंने किंग्स किंग डैड लगा दो ना। हाँ बट उसमें वो 2a बन जाएगा, मैं वो नहीं चाहता a प्लस b माइनस एक्स करना, इसको मैं तुम्हें समझाने का ट्राई करता हूँ डिफरेंट तरीके से, कैसे करूँ इसमें, x को सब्स्टिट्यूट करना, मैं इसको प्रिंसेस से नहीं करना चाह रहा, तो x को ना x माइनस ए डाल दो, x माइनस ए डालेंगे, t माइनस ए डाल दो, हमारा dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, इतना क्लियर है? हाँ। है ना, अगर x को x t माइनस ए डाला है ना, तो तुम्हारे पास लिमिट क्या हो जाएगी बताओ अभी, एक मिनट, आपने ए डाल दिया t प्लस ए डाल दो, हाँ तो 0 to हाँ मैंने a ही डाला है, ताकि मैं क्या चाह रहा, 0 to कैपिटल टी। अगर मैंने सब सर t to t प्लस है, f ऑफ नहीं ना, 0 to कैपिटल टी। अगर मैंने, हाँ आपकी आवाज कट है ना ये सर दिख रहा नहीं है बोर्ड पे क्या कर रहा हूँ। आवाज क्या हो गया नेटवर्क को, ये दो मिनट रुको, मैं नेटवर्क स्विच कर, हाँ सर अभी ठीक। अभी ठीक है क्या, ठीक है,
बता बोल, मैं वापस से बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो ना, मैंने क्या किया, x को ना t प्लस ए सब्स्टिट्यूट कर, dx क्या हो गया, इसको p ले लो तुम, ठीक है। क्या आ जाएगा बताओ, dx विल बी dp। तो अब तुम्हारे पास x की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर p प्लस ए आ जाएगा, यहाँ पे dp हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बताओ, 0 to x t। की 0 to t लिखा हुआ है, 0 to t लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो फंक्शन बना हुआ है f ऑफ p प्लस ए, मालूम है ना कैसे बनता है, f ऑफ p प्लस ए तुम्हारा कैसे बनता है, सेम है, वेरिएबल चेंज से अंतर नहीं पड़ता ना यार, ठीक है। तो ये मालूम है ना कि f ऑफ x से ये वाला ग्राफ कैसे बना होगा, ग्राफ को a यूनिट्स आगे शिफ्ट किया गया होगा ना, उससे एक पीरियड में फंक्शन का कोई अंतर नहीं पड़ता ना, एक पीरियड में जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा फंक्शन, तभी तो पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। हाँ सर। जो sin x की वैल्यू 0 से पाई में रहेगी, वही वैल्यू तुम्हारी किसी भी एक पीरियड में कांस्टेंट होके फिक्स रहती है, ये बात समझ में आती है। हाँ सर। अब फंक्शन का वैल्यू एक पीरियड में हमेशा फिक्स ही रहता है, ये बात समझ में आती है। चाहे जैसे मान लो sin x का है, जो वैल्यू 0 से 2 पाई में रहेगी, वही वैल्यू π/3 से 2 पाई प्लस π/3 में रहेगी, ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। यहां तक क्लियर है क्या? सर 0 to 2 कैसे है, 0 to t वो नहीं अरे x को p प्लस ए लिया ना, जब x की वैल्यू a है तो a और a कट गया, p का वैल्यू 0 आ गया। जब x का वैल्यू a प्लस t है तो a कट गया, p का वैल्यू t आ गया। अच्छा सर। अरे क्लियर है क्या बेटा सभी को? हाँ सर क्लियर है। तो नेक्स्ट बोलो। सर 17। कौन सा? 12th वाला? हाँ सर। f of x is f of a minus x, g of x plus g of a minus x is 2। मुझे प्रूफ करना है 0 से a fx gx dx is equals to 0 से a fx dx, यही प्रूफ करना है मुझे। है भाई, यही प्रूफ करना है ना मुझे? हाँ सर। ठीक है, चलो इसको आई पकड़ लेते हैं। तो अब इस वाले में 0 से a f ऑफ x तो जो है, और g ऑफ x को क्या रिप्लेस करें? इस वाले में पहले किंग लगा, इसमें सुनो, इसमें पहले किंग लगा देते हैं। किंग लगाएंगे क्या होगा, g ऑफ a माइनस x होगा। हाँ सर। ठीक है, अभी ये दिया हुआ है ना, इसको यूज कर लेते हैं। a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा, और g ऑफ a माइनस एक्स क्या होगा बताओ, 2 माइनस g ऑफ x हो जाएगा। यस और नो? यस सर। ठीक है, क्या बनेगा बोलो, 0 से a 2f ऑफ x माइनस 0 से a f ऑफ x gx, और यही चीज तो हमने i मानी थी, तो क्या आ गया, 2i इज इक्वल टू ट्वाइस 0 से a fx, 2 और 2 कट गया, हमारे पास i की वैल्यू कितनी आ गई, 0 से fx, वही तो प्रूव करना था। ये क्लियर है क्या? हाँ सर समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट बोलिए, रैप करें इसको। एक मिनट सर कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी कर ली बेटा। रैप करें।
चलो नेक्स्ट बोलो। हाँ नेक्स्ट बोलो। 17 So 15. 15th, ये तो कल भी किया था ना सेम क्वेश्चन। आपको देख के क्या मन करता है पुट करने को? X as tan theta. x is tan थीटा, अच्छा सब्स्टिट्यूशन है ना वो। ठीक है, कितना आंसर आएगा 15th का बताओ। चलो एक सेकंड होल्ड करना। ठीक है, चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं फिर। हेलो, आवाज आ रही है ना? यस सर। क्या हो गया? हाँ अरे सर, भैया आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ सर। चलो, x को tan थीटा, मतलब x को tan थीटा कभी पुट नहीं करते हैं, हमेशा सब्स्टिट्यूट tan इनवर्स x थीटा करते हैं ना। और अब आता है x को tan थीटा, तो मेरे पास आ गया 0 से इन्फिनिटी ln ऑफ tan थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा, और ये आपका आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू डी थीटा। तो हमारे पास आ जाएगा डी थीटा यहाँ पे, विच इज 0 से इन्फिनिटी। अब ये क्या लिखा हुआ है लॉन, ये तुम्हारा ऊपर नीचे बन जाता है ना, ये साइन बाई कॉस, कॉस बाई साइन, ये बन आ जाएगा 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा। बेटा क्लियर है? ये 2 और 2 दे दिए, ठीक है। 0 से पाई बाई 2, आपका क्या लिखा है बताओ? 0 से पाई बाई 2 ln 2 माइनस 0 से पाई बाई 2, बोलिए हाउ मच रिटन? दिस इज रिटन एज ln साइन 2 थीटा। यहां तक क्लियर है? इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताइए? पाई बाई 2 ln 2 आएगी, माइनस वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग इंटीग्रल ln साइन 2 थीटा। ठीक है, हाउ डू वी कैलकुलेट दिस ln sin 2 theta? How should we calculate? How shall we calculate? Any ideas? 2 थीटा को t लो, 2 थीटा को हाँ चलेगा, x कुछ भी ले, 2 d थीटा dt आ गया बेटा। तो आपका ये आ जाएगा 0 से पाई 1 बाई 2, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है ln sin t। यहाँ तक क्लियर है? अभी अपन क्या लगाएंगे इसमें? क्वीन लगा दे। क्वीन लगाएंगे तो क्या होगा? 0 से पाई बाई 2, बोलिए ln sin t प्लस 0 से पाई बाई 2 वापस से अगेन ln sin t। यहाँ तक क्लियर है? तो वैल्यू कितनी? 2 कट जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 ln sin t। जो मैंने कहा था आपको याद रखना होता है, या इसकी वैल्यू होती है माइनस पाई बाई 2 ln 2। वैल्यू आ गई आपकी फाइनली पाई ln 2। ये क्लियर है क्या? 0 से पाई बाई 2 ln sin t शुड बी रिमेंबर्ड माइनस पाई बाई 2 ln 2। सर बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हैं क्या? आपकी बोर्ड के बुक में ये कैसे लिखा हुआ है देखना पड़ेगा। आपकी बोर्ड के बुक में एज अ फॉर्मूला लिखा हुआ है कि एज अ क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस पर ये डिपेंड करता है कि आप इसको यूज कर सकते हो कि नहीं यूज कर सकते हो। नहीं कर सकते हो, नहीं, मेरे हिसाब से नहीं कर सकते हो। बोर्ड के बुक में ये एज अ क्वेश्चन दिया हुआ है, इट इज नॉट गिवन एज अ फॉर्मूला। दे हैव डिराइव्ड इट। हाँ बोलिए।
सर जब भी आपने हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, log 1/sin थीटा cos थीटा जो है उसको आप ln1 माइनस ln sin थीटा माइनस ln cos थीटा लिख दो, और हमको ठीक है, वो ln sin थीटा और ln cos थीटा दोनों का वैल्यू π/2 बराबर होता है वो भी। हाँ सेम 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 चलेगा, गुड, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। बट आपको प्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज आपने स्कूल के कॉलेज के सर से पूछ लीजिएगा, ये चीज ज्यादा अच्छे से बताएंगे वो, क्योंकि जितना मुझे आइडिया है अगर बोर्ड की बुक में कोई चीज फॉर्मूले के रूप में नहीं दी गई है तो यू शुड नॉट यूज इट। ठीक है सर। तो एक बार आपको स्कूल के अपने कॉलेज के सर हैं वो ज्यादा कंफर्म ढंग से बताएंगे, मेरे हिसाब से नहीं यूज करना चाहिए डायरेक्ट। आपको आगे बढ़े। हाँ सर 70। एक मिनट सर। कौन सा करना है? 17 उसमें वो किंग लगा दिया उसके बाद। एक मिनट रुक जाओ, 17th में किंग से तो खत्म हो गया क्वेश्चन, अच्छा हो गया। 0 से पाई, मैंने पेन का रिफिल नहीं काम कर रहा, एक मिनट रुक जाए, कोई तो काम करेगा। 0 से पाई x dx बाई 1 प्लस cos अल्फा इंटू cos x, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये ना जब आप लोग, हाँ जब आप लोग ये कर रहे थे स्टेट बोर्ड से चैप्टर 4 वाले क्वेश्चंस, तभी भी मैंने ये करवाया था आपको कि cos अल्फा की वजह से आपको एक फायदा हो रहा है। स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन था कभी sec अल्फा कभी cos अल्फा। पिन भर दो, रनिंग भर दो। ठीक है, तो ये पहले तो किंग लगा देते हैं इसमें। किंग क्या लगाओ, एक बार में क्वीन लगा के खत्म करते हैं क्वेश्चन को। क्वीन लगाओ, क्या बन रहा है बोलो। 0 से π/2 x dx। देखो मैं ना ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन को ना हमेशा 0 से π/2 में लाके फंसा देता हूँ, क्योंकि उससे क्या है ना, मुझे डिसकंटिन्यूटी के बारे में सोचना नहीं पड़ता है, तो ये फायदा होता है। बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है, तो क्या बन गया, वो कट गया, पाई आ गया बाहर। दिस इज 0 से π/2 dx बाई 1 प्लस, मैं cos अल्फा को k ले लिया है समझने के लिए अपने। यहां तक क्लियर है क्या? है ना? अभी ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, हाफ एंगल में कन्वर्ट करने जो भी इसने डाउट पूछा है, मतलब ठीक है मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस बार एंड तक, बट आई एक्सपेक्ट कि यार ये मतलब पता नहीं, मुझे लगता है बनना चाहिए। इसको हाफ एंगल में चेंज करना कैसे नहीं आ रहा? अरे वो सूझा नहीं क्योंकि cos से था ना, तो cos वो ऐसे नहीं सोचा वो कांस्टेंट है। नहीं बेटा, लेकिन ये तो कांस्टेंट ही है ना। आपने इतने सारे, अभी तो 1 महीने से अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं, स्टेट बोर्ड के सारे क्वेश्चन आपने ईमानदारी से किए हैं, तो चांस ही नहीं है ना फंसने। चलो एनीवेज, मैं इसको एंड तक सॉल्व करूंगा बिकॉज क्वेश्चन इज गुड। आई डोंट नो आप में से कितने लोग सॉल्व करके आए, मतलब मैं तो भी बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि डीआई ढंग से करा दूं। ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ऊपर कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर x/2। या जिसका आंसर नहीं आएगा वही पूछ लेगा मेरे से, मैं कहाँ फंसते जाऊंगा इसमें। 1 प्लस, ये क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 2k tan x/2। ओके, नाउ आप पुट कर दो, क्या पुट करोगे, tan x/2 को t पुट करोगे तो आपका क्या लिखा हुआ है, 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू dt। ये क्लियर है? तो आपका आ जाएगा पाई 0 से 1, ये आ जाएगा dt। हाँ, ये ऊपर में 2, ओह, और ये आ जाएगा t² + 1 + 2kt 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2kt। ठीक है, अब ये परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा, तो ये 2 पाई है, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज dt, एंड दिस यू कैन राइट एज t प्लस k का होल स्क्वायर। ओके, t प्लस k का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस k स्क्वायर। ओके, नाउ यहाँ पे इट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, द रीजन इज कि अभी यहाँ पे द फॉर्मूला, अगर मान लो ये क्वांटिटी अगर नेगेटिव होगी, 1 माइनस k स्क्वायर नेगेटिव होगा और 1 माइनस k स्क्वायर पॉजिटिव होगा, उस पर डिपेंडिंग इसके आंसर डिपेंड करेगा ना।
अगर ये 1 माइनस के स्क्वायर पॉजिटिव है, ठीक है, तो tan और inverse 1 में माइनस जाएगा। एक अगर 1 माइनस के स्क्वायर पॉजिटिव है तो ये tan इनवर्स में जाएगा। अगर 1 माइनस के स्क्वायर नेगेटिव है तो ये लॉग वाले में चला जाएगा ना। बात समझ में आ रही है? इसके पॉजिटिवनेस पे डिपेंड कर रहा है ना। अगर ये पॉजिटिव है तो tan इनवर्स, अगर ये नेगेटिव है तो किसमें चला जाएगा? अपने लॉग वाला फॉर्मूला 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये बात चमकती है क्या? हाँ, यहाँ पर तो पॉजिटिव है, अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो नाउ दिस इज डायरेक्ट tan इनवर्स का फॉर्मूला ना। क्या होगा आंसर बताओ? 2 पाई tan inverse 1 बाई नहीं भाई 1 माइनस के स्क्वायर tan इनवर्स बोलिए t प्लस T के plus बाई K अंडर by रूट 1 1 माइनस के स्क्वायर विच इज 0 से 1 है ना। अभी आप इसमें डाल दो, आप इसमें 1 डालो, आप इसमें एक बार 1 डालो और एक बार इसमें डाल दो 0। ये बात चमकती है क्या? हाँ हाँ ये बात करके देखो, आंसर आना चाहिए। मैं एंड तक करूं क्या? समझ में आ गया आपको? नहीं सर समझ में आ गया। ये बात करके देखते हैं ना, एंड तक करके देखिए जरा एंड तक क्या होता है ये देखा जाए। 2 पाई 1 डाला, मैं 1 डाला तो क्या बना ये? पहली बात तो 1 माइनस के स्क्वायर का काम खत्म करते हैं। ये कॉस अल्फा था ना, कॉस अल्फा 1 माइनस के स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन अल्फा है ना। क्या लिखा है? tan इनवर्स 1 डाला तो क्या लिखा है बोलो? 1 plus K 1 प्लस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा है ना। और माइनस में जब डाल दिया 0 तो वी हैव tan इनवर्स k बाई 1 Cos- माइनस के, हाँ दिस विल cos बी alpha कॉस अल्फा cot- बाई साइन अल्फा। quarter बस मेरी कैलकुलेशन चेक करते हैं ना, मुझे कैलकुलेशन खतरनाक लग रहा है, कैलकुलेशन गलती मत कर दी मैंने, ठीक है। अभी ये क्या बन जाएगा बताओ? दिस इज tan इनवर्स 1 प्लस कॉस अल्फा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 और ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। तो क्या लिखा हुआ है ये? कॉट अल्फा बाई 2 और यहां पर लिखा हुआ है tan इनवर्स कॉट अल्फा। अरे ये बात चमकती है। अभी इन दोनों को तुम क्या लिख सकते हो? पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स कॉट अल्फा बाई 2। आई होप क्लियर है यार। और पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स कॉट अल्फा, यहां तक क्लियर है? पाई बाई 2 कट गया, अपने पास फाइनली कितना आंसर आ गया? 2 पाई बाई साइन अल्फा, ओके। और यहां पर से इसकी वैल्यू अल्फा और इसकी वैल्यू अल्फा बाई 2, आपको आ गया अल्फा बाई 2। ये कट गया, कितना आंसर आ गया? पाई अल्फा बाई साइन अल्फा। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर तो ये tan inverse वाला अप्रोच था। हाँ अब भाई तो tan इनवर्स ही था ना, ये तो पॉजिटिव था ना। ये तो कॉस अल्फा, अच्छा, कॉस हाँ, अल्फा कैसा होता है? -1 to 1 हाँ तो 1 माइनस के स्क्वायर तो पॉजिटिव है ना, वही तो बताया हाँ, मैंने। यही तो हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट था, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। yes, 1 माइनस के स्क्वायर का साइन पता होना। हाँ सर बोर्ड्स में भी इतना सिंपलीफाई करना पड़ेगा। यस, बोर्ड्स में ही सिंपलीफाई करना पड़ता है। मैं आपके बोर्ड के बाहर कुछ नहीं कराता हूं, क्योंकि बोर्ड से ही आईआईटी होती है। बोर्ड इज सुपर सेट ऑफ आईआईटी। कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट बोलिए। एक मिनट। सर वो 1 plus cos alpha upon sin alpha को तोड़ने का कोई और तरीका है? ये फास्टेस्ट तरीका है। 1 प्लस कॉस अल्फा इज 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा इज 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। कॉस अल्फा कट गया, कॉट अल्फा बाई 2। ये पहले भी किया हुआ है चैप्टर 4 के मिसलेनियस में। सर थोड़ा साइड हटो ना। या
कॉपी कर लिए, कर रहे हो अभी तक? हाँ सर हो गया सर 19th वाले में सर 19th वाला एक मिनट देख लो रुक जाओ 17 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कोई 18th बोल रहा था क्या शायद? हाँ सर हाँ हाँ 18th करना है कि हो गया है? सर 18 डाउट है। डाउट है। 18th इज गुड क्वेश्चन, एक बार आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे पाई बाय 2 f sin 2x sin x dx is equals to 0 से पाई बाय 2 f of sin 2x cos x dx is equals to root 2 0 से पाई बाय 4 f of cos 2x cos x dx। ठीक है, ये प्रूव करना है। पहला पार्ट तो आई थिंक सीधे डायरेक्ट हो जाता है ना, यहाँ से यहाँ तो किंग से हो गया ना सीधा, कोई दिक्कत है क्या? हाँ। बोलो भाई, यहाँ से यहाँ तो किंग से हो गया ना, पाई बाय 2 माइनस एक्स से cos x बन जाएगा और 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस एक्स 2 मल्टीप्लाई होगा पाई माइनस 2x साइन पाई माइनस 2x इज साइन 2x। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, अब ये लाना है भाई, ये लाना है, पाई बाय 4 लाना है। तो पाई बाय 4 लाने के लिए थोड़ी दिक्कत यह है यार, कुछ खास नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। पाई बाय 4 कैसे ले आए बताओ? या तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, या इसमें क्वीन लगा, दोनों ही चलेगा मेरे ख्याल से तो। ठीक है, अभी मन क्या कर रहा है करने का, मन बताओ। इन दोनों को जोड़ते हैं, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो हो रहा है क्या, देखो तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, क्योंकि लिमिट तो छोटी करनी है अपन ने। f ऑफ साइन 2x साइन x प्लस cos x हो गया। यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, अभी इस वाले में 0 से पाई बाय 2 मैंने ना यहां पर रूट 2 दिया, f ऑफ साइन 2x किया और इसको लिख दिया cos x प्लस पाई बाय 4। यहां तक क्लियर है क्या? है ना? cos ऑफ x प्लस, हाँ बोलो। x प्लस पाई बाय 4 से क्या मदद x प्लस पाई बाय 4 नहीं लिखना होगा x माइनस पाई बाय, ये माइनस पाई बाय 4 होगा। ठीक है, फाइन। सो नाउ अभी इस वाले में मैं x माइनस पाई बाय 4 को t लिया, तो बताओ लिमिट्स क्या हो जाएंगी? माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, f के अंदर क्या बन जाएगा बोलो? 2 साइन 2 x माइनस पाई बाय 4। यहां तक क्लियर है क्या सभी को? और यहां पे आ गया cos t dt, बोलो क्लियर है? हाँ सर। तो ये क्या बन गया बताओ? रूट 2 माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, f ऑफ 2 अंदर जाएगा ना तो क्या बन जाएगा? 2x माइनस पाई बाय 2। साइन 2x माइनस पाई बाय 2 क्या होता है? cos साइन 2x माइनस पाई बाय 2 क्या होगा? माइनस cos 2x। ये तो माइनस cos 2x फंस गया ना ये तो। एक मिनट सर या तो आप सीधा 2 एक into मिनट, अरे एक मिनट, एक मिनट, मैंने गलत सब्स्टिट्यूट किया है ना यार। हाँ x, ये x प्लस, यहाँ पे x थोड़ी ना आएगा, t प्लस T पाई बाय आएगा। 4 है ना। हाँ, अभी क्या लिखा हुआ है? साइन ऑफ 2t प्लस पाई बाय 2 है ना, तो साइन ऑफ 2t प्लस पाई बाय 2 क्या होगा? cos 2t होगा। तो क्या लिखा हुआ है? f ऑफ cos 2t इंटू cos t dt। यहां तक क्लियर है? अभी इसके बाद प्रिंस लगा दो, प्रिंस लगाओगे तो क्या आ जाएगा बताओ? रूट 2 0 से पाई बाय 4, अरे हेलो, f ऑफ cos 2t इंटू cos t dt प्लस 0 से पाई बाय, दिख रहा है ना सभी को? वो सेम टर्म आएगा ना वापस से। ये सेम टर्म आ गया, तो अपने पास फाइनली क्या बन गया बताओ? 2 रूट 2 0 से पाई बाय 4 f ऑफ cos 2t इंटू cos t, बोलो है ना? और ये 2i आ गया, 2 और 2 कट गया, i का वैल्यू हो गया। ये चमकता है क्या? ये एक तरीका है। ठीक है, अदरवाइज तुम क्या कर सकते थे? इसी वाले में
तुम क्वीन लगा के प्रोसीड करते, ट्राई करना उससे ही बनेगा। हाँ क्वीन सर। लगा के प्रोसीड करते, क्योंकि तुमको इंटरवल छोटा करना है ना, तुमको इंटरवल π/4 तक ले जाना है, तो ट्राई करना क्वीन से भी बनेगा क्वेश्चन। यस सर। इतना क्लियर है क्या? जिन लोगों को सीखना है टॉपिक, उसको क्वीन से भी ट्राई कर लीजिएगा। नेक्स्ट कॉपी करिए, इसको आगे बढ़ना है मुझे। सर नेक्स्ट वाले में tan इनवर्स तक पहुंचा बताता हूँ मैं। उसको, बताता हूँ मैं इसको, बताता हूँ। रब करें इसको। रब करें। हाँ सर। जिसने डाउट पूछा था उसने कॉपी कर लिया ना? Yes, sir. ठीक है। 19th वाला क्वेश्चन जो है ना, वो थोड़ा अच्छा है, और उसमें 2-3 ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, 2 कंसेप्ट हैं। पहला कंसेप्ट तो ये है कि सॉरी, ये आई थिंक ये आपके स्टेट बोर्ड में भी था शायद, मुझे आता है 4 पॉइंट लास्ट वाले एक्सरसाइज में था ये, मैंने तभी बोला था ये चीज डिस्कस करते हुए। ये अंदर का जो क्वाड्रेटिक है उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है ना, तो ये चीज कैसी है, ऑलवेज पॉजिटिव है। तो जब ऑलवेज पॉजिटिव होती है कॉट इनवर्स के अंदर, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये बात चमकता है क्या कि मैं क्यों लिख पाया उल्टा? क्योंकि अंदर की जो क्वाड्रेटिक है उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, लेस देन 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव। हेलो, एक क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 होता है तो क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव होती है ना, पढ़ा है ना आपने 11th में? यस सर। तो ये लिख दिए। अब इसके बाद आपका 12th का कंसेप्ट आ जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये लिखा है 1 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 1। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, x माइनस एक्स माइनस 1। ये बात चमकती है। अभी ये ब्रेक हो गया, 0 से 1 tan इनवर्स x माइनस 0 से 1 tan इनवर्स x माइनस 1। यहां क्लियर है? हाँ। अभी इस वाले में किंग लगा दो तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 1। ये चमकता है। तो आपका फाइनली क्या बन जाएगा, यू फाइनली विल हैव ट्वाइस 0 से 1 tan इनवर्स x dx का इंटीग्रेशन। नाउ अप्लाई बाय पार्ट्स, नाउ अप्लाई बाय पार्ट्स फॉर दिस। इतना क्लियर है? अरे हेलो, चाय कर सकते हो ना? हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। सर दिख नहीं रहा है थोड़ा। तो हमने 21 वाला क्वेश्चन भेजा, उसमें लिमिट क्या है सर? 0 से इंफिनिटी है। सर ये वाला किया क्लास में भी था। 19 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, 21 डाउट है? क्या 20 और 21 डाउट है क्या? हाँ नहीं मतलब ऐसे बस जनरल पूछ रहा हूँ कि 20 हाँ। क्वेश्चन में ऐसे 0 टू इन्फिनिटी दिखता है और ऐसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इधर दिखता है, तो tan में कर देना तो क्या इन्फिनिटी का भी हट जाएगा लिमिट और वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर किंग से सीधा आ जाएगा। आई थिंक ट्राई करोगे तो मेरे ख्याल से, अगर किंग से ट्राई करोगे तो एक, हाँ बोलो। किंग से कैसे आएगा? मुझे लगा आ जाएगा, नहीं आ रहा क्या? मतलब मेरा इन्फिनिटी से है। हाँ, तो π/2 चला जाएगा ना वो। अच्छा π/2 के बाद, हाँ वो ठीक है। देखो ना क्या हो जाएगा, क्या है क्वेश्चन बताओ। 0 से π/0 से इन्फिनिटी है ना, क्या लिखा है? x वैसे अपॉन 1 प्लस मैं, x। हाँ ये लिखा हुआ है ना, तो अगर मैंने x को tan थीटा लिया तो मेरा क्या बन गया, 0 से π/2 tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, और ये आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और ऊपर में भी sec स्क्वायर थीटा आ गया ना। हाँ। ये कट गया। अभी 0 से π/2 क्या लिखा है,
tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा। ओके, अप्लाई किंग। किंग मत करो, पहले साइन कॉस में चेंज करो तुम सिंप्लीफाई के लिए। साइन कॉस में चेंज करो, क्या होगा बोलो? साइन अपॉन कॉस। साइन प्लस कॉस। हाँ हो गया। अभी लगा दो किंग, तो 0 से पाई बाई 2 क्या हो जाएगा? कॉस बाई कॉस प्लस साइन, है ना? तो आंसर इज 2i इज इक्वल टू, जोड़ देंगे ना अपन, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, i इज इक्वल टू पाई बाई 4। क्लियर है? हाँ। नेक्स्ट 21 तक था ना? 21 हो गया? हाँ। एनीबॉडी हैविंग डाउट 21 तक? चलो ठीक है। स्टेट बोर्ड का मिसलेनियस, एक मिनट को, उसमें डाउट नहीं आना चाहिए यार। सर आंसर ढंग से देख नहीं रहे थे, आंसर का फोटो भेजो ना तो पता चले। हाँ, किसी ने मांगा था मुझसे आंसर, मैं देना ही भूल गया। मैं सोचा दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा, भूल गया मैं फिर। इसलिए ना काम ना जब होता है ना तभी काम कर देना चाहिए, ठीक है? मैं भूल गया था। देखो भेज दिया। हाँ सर एक मिनट का, पूछ लो। ऐसे काम करते हैं ना, इसको ना नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं ना, कल है ना नेक्स्ट क्लास, तो एक बार इसको कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? इसको और 21 से एंड तक वो कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। ये हो गया, ठीक है? सर 21 से 33। 21 से एंड तक, 50 तक दिया है ना आपको? कहां तक दिया मैंने? 33 तक है। नहीं नहीं, 50 तक, 50 तक, ठीक है? सर उसके फोटोज भेज देना। हाँ भेज दूंगा मैं। और मेरे को एक और चीज करानी थी, NL2 न्यूटन लेबनीज। अच्छा, दो चीज बची ना, प्रिंसेस और NL2। पहले मैं क्या कराऊं, NL2 कर देता हूँ ना पहले। NL2 मैडम ने कराया होगा आपको, न्यूटन लेबनीज 2, डिफरेंशिएशन विद इन द इंटीग्रेशन साइन, है ना? कराया है ना मैम ने? हाँ कराया। मतलब ये चीज है, देखो ध्यान से, ये अगर hx है, ये fx है, और ये gx है, ठीक है? और ये kt dt है, ठीक है? तो h डैश x क्या होता है? kgx इंटू g डैश x माइनस kfx इंटू f डैश x। ये मालूम है ना, मैडम ने कराया है ना? हाँ सर। हाँ, न्यूटन लेबनीज 2। हाँ ये कराया। हाँ, इसका प्रूफ कैसे कर, क्या प्रूफ, क्या कैसे होता है? प्रूफ नहीं है। होगा, सोच के बताइए। चलो इसका प्रूफ मुझे कल सोच के बताओ तुम लोग। मैम ने कराया, तुमको प्रूफ पता हो? नोट्स में देख के देखो, प्रूफ मैडम ने कराया होगा इसका। कुछ है नहीं, NL1 से प्रूफ हो जाएगा सीधा। NL1 से डायरेक्ट प्रूफ कर सकते हो आप। ट्राई करोगे क्या 2 मिनट NL1 से? ठीक है सर। चलो आई गिव यू 2 मिनट्स, प्रूफ करो। 8:20, हाँ आपको 3 मिनट दिया मैंने, आप प्रूफ करो, हो जाएगा प्रूफ, बहुत सिंपल है NL1 से।
हुआ क्या प्रूफ? क्रिश बापना हुआ तेरा प्रूफ? हाँ सर। बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अपन क्या करते हैं, सर। इसका मान लेंगे एच एक्स इंटीग्रेशन है। ठीक है, एच एक्स नहीं सॉरी, मान लेते हैं कि पी एक्स इंटीग्रेशन है इसका। तो क्या फंडा होता है? एफ एक्स। ठीक है, तो मैं प्रूफ कहाँ करूं? मैं प्रूफ इस साइड कर लेता हूं। ठीक है, मैं मान लूंगा कि एफ एक्स जी एक्स के टी डी टी इज इक्वल्स टू एच एक्स। I will assume किसका इंटीग्रेशन इज कैपिटल f of x. So I need to have a small f of, capital F of t. I assume this is g of x. Fine. So मेरे पास what is h of x, boss? h of x is by NL1 f of g of x minus f of x. इतना क्लियर है क्या? ठीक है, और NL1 क्या कहता है? जब ऐसा लेते हो तो क्या मतलब होता है इसका कि f dash t should be equal to kt. ये सबको ध्यान है? This was by NL1. Fine. Now I differentiate this. H dash x क्या होगा? F dash g of x chain rule z dash x minus f dash f of x chain rule f dash x. Now capital F dash is small k. Capital F dash is k. So क्या आ गया बताओ यहाँ पे? K of g of x into g dash x minus k of f of x into f dash x. ये क्लियर है क्या? हाँ हेलो, इतना क्लियर है? तो हो गया ना ये चीज, है ना? ये बात क्लियर है? इसमें आपको एक और चीज क्लैरिफाई कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। कंफ्यूजन होती है सबको इसमें। एफ एक्स और जी एक्स लिखा हुआ है और यहाँ पर के एक्स डी एक्स लिखा हुआ है। मुझे बताओ कौन से एक्स सेम है, कौन से एक्स अलग है? तो जी एक्स एफ एक्स सेम है। ये एक्स और ये एक्स सेम है ना? और इस x की जगह x लिखो, चाहे t लिखो, चाहे p लिखो, चाहे z लिखो, कोई अंतर नहीं पड़ता है ना? तो ये वाला x और ये वाला x है सेम। क्यों अंतर नहीं पड़ता? बिकॉज सोल्जर 1 से इंटीग्रेशन का वेरिएबल चेंज करने पे अपने को आंसर में कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान देना चाहिए हमेशा कि कौन सा x सेम है, कौन सा x अलग है। यहां तक क्लियर है क्या? यस Yes, sir. ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जरा बताइएगा इसका आंसर। f of x is equals to 1 by e tan x t by 1 plus t square dt plus 1 by e से cot x 1 by t into 1 plus t square dt. Find f dash x. एक काम करते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल ले लेते हैं, थोड़ा सा आपको फील तो आ जाए कि अगर कैपिटल एफ एक्स जो है वो आपका 0 से एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डीएक्स है, तो फाइंड करो एफ डैश एक्स। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपका एफ एक्स जो है वो x से 2x है ln x dx, अरे यार भाड़ में चलो, ln t स्क्वायर प्लस 1 dt एफ डैश एक्स। चलो ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करो, कॉपी करो, 3 क्वेश्चन सॉल्व करो।
आंसर क्या है? किसका बताओ? तो फर्स्ट का 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर आया। हाँ हम्म फर्स्ट का आंसर cos x की जगह x स्क्वायर और ln ऑफ 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 4x की पावर 4 प्लस 1 इंटू 4x माइनस ln ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू तो आवाज माइनस थोड़ा रे अटक का रहा है, आंसर। क्या बोलो? अटक रहा है थोड़ा। क्या लैग हो रहा है? हाँ सर। हाँ सर। क्या बैड लक है यार। ठीक है, अभी तो नहीं होना चाहिए यार, 2 मिनट रुको। देखो अभी लैग हो रहा है क्या? ब्लर है बट आवाज ठीक है। लेट्स वेट फॉर 1-2 मिनट्स, हो जाना चाहिए ठीक अपने आप। हो गया ठीक? हाँ सर। दूसरे का आंसर है, तीसरे का आंसर 0 है। चलो बताओ कौन सा करना है। जिसको भी डाउट है प्लीज पूछ लो। ये पोर्शन तुम्हारे आईआईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बोर्ड का पार्ट खत्म किया, मैंने आईआईटी में एंट्री की है। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट क्लियर है सभी को? हाँ सर। थर्ड का आंसर 0 आ गया? कर रहे हो अभी तक? हो ना? सर कर रही हूँ। कौन सा कर रही है? थर्ड वाला। निमिषा तुम कौन सा कर रहे हो? निमिषा कौन सा कर रहे हो बेटा आप? हेलो। हाँ, हाँ सर, सेकंड का आंसर नहीं आ रहा है। सेकंड का आंसर नहीं आ रहा? कैसे किया सेकंड? आपका ये फंक्शन है ना, आपको देखो ना, आपका फॉर्मूला ये है ना, ये फॉर्मूला यूज करिए सीधा। तो आपको क्या आएगा बताओ? लॉन में जब आप आओगे तो टी स्क्वायर की जगह क्या डालोगे? 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 1। 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4x माइनस लॉन टी की जगह क्या डालोगे आप? 1 बाई एक्स, तो क्या हो जाएगा? लॉन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? -1 बाई एक्स स्क्वायर। ये क्लियर है? हाँ सर। थर्ड का आंसर निकालें सब लोग फटाफट। कॉपी कर लिए?
थर्ड का आंसर आ गया क्या 0? हाँ सर। किसी को थर्ड में हेल्प चाहिए तो यू कैन आस्क मी इफ एनी हेल्प रिक्वायर्ड। हो गया? थर्ड करके दिखाना है कि हो गया? हो ना, करे थर्ड, हो गया? हो गया सर। महुआ आपका थर्ड हुआ? करूं? सर थर्ड नहीं हुआ, करो ना प्लीज। थर्ड नहीं हो रहा तो भाई एफ डैश एक्स निकालिए। बिल्कुल सिंपल है रे, बिल्कुल सिंपल है। डालना tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर tan x का डिफरेंशिएशन 1 बाई ई आ गया ना, वो तो हो जाएगा सीधा, है ना, प्लस x देख अटक रहा है, 1 क्या हुआ? लैग हो रहा था बीच में। फिर से लैग हो रहा है, पता नहीं क्या बैड लग है क्या आज। हाँ? और कॉटेस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये बात चमकती है सर है ना? तो देखो ना, ये तो ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो क्या बचा? tan x माइनस 1 बाई कॉट एक्स, वो तो सर, 0 हो होगा गया। ना। हाँ सर। क्लियर है क्या इतना? रब करें? यस एक जो प्रॉपर्टी बची थी प्रिंसेस, ये लगती है पीरियोडिक फंक्शंस में, और इसमें ढेर सारी प्रॉपर्टीज है, मतलब सबका बेसिक थीम सेम है। आपको मन में ग्राफ बनाओ, आपको मन के ग्राफ से आपको फील आएगी मैं क्या बोल रहा हूँ, अदरवाइज फंस के रह जाओगे, ठीक है? तो ट्राई टू अप्लाई, थिंक विद ग्राफ। पहली प्रॉपर्टी 0 से nt fx dx वेयर t इज पीरियड। ध्यान दीजिएगा, t इज पीरियड। पीरियोडिक फंक्शन मालूम है ना क्या होता है? t के बाद रिपीट करता है, तो इसका होगा n टाइम्स 0 से t fx dx। ये क्लियर है? 0 से nt fx dx इज n टाइम्स 0 से t fx dx। इतना क्लियर है? हेलो? हाँ सर। जो वैल्यू n पीरियड में होगी वो एक पीरियड की वैल्यू इंटू n हो जाएगी ना, ये समझ में आती है ना? हाँ दूसरी चीज देखो, a प्लस a से a प्लस nt, a प्लस nt तुम्हारा हो जाएगा f ऑफ a प्लस, सॉरी, f ऑफ x dx इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? a से a प्लस t में ना, मतलब हम लोग को एक ही पीरियड में काम करना है ना। क्या हो जाएगा? 0 से t fx। थिंक ग्राफिकली, इट विल हेल्प यू। यहां तक क्लियर है? नाउ थर्ड देखो, a से a प्लस nt fx dx क्या होगा बताओ? n 0 to t fx 0 से t fx dx। ये सारी बेसिक प्रॉपर्टीज वही है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है? अब ये बताओ, a प्लस nt से a प्लस mt, बताओ क्या होगा? m minus n 0 to t fx dx। m माइनस n इंटू 0 से t fx dx। ये बात चमकती है? फिफ्थ वाला, a प्लस t
से b प्लस टी एफ एक्स डी एक्स क्या होगा? b माइनस a। ना a से b एफ एक्स डी एक्स, a प्लस टी से b प्लस टी एफ एक्स डी एक्स ना, a में t जोड़ा b में t जोड़ा एफ एक्स डी एक्स जाने का, तो अपना वैल्यू तो वही हो, a से b के ग्राफ को आगे शिफ्ट कर दिया गया ना t से। हाँ अब मुझे बताओ a प्लस एन टी से b प्लस एम टी एफ एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू बताओ सोच के क्या होगा? चलो सोचो, कॉपी करो इसको, सोच के बताओ। याद कुछ नहीं करना है, बस ध्यान रखना है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी। हाँ बोलो। m माइनस n से मल्टीप्लाई कर दो खाली, मतलब m माइनस n इनटू a टू b f x नहीं, dx। ना 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 ना, ऐसे देखो, वैसे नहीं हुआ ना सर। सोचते तुम सोचो ना पहले, थोड़ा तुमने करवा दिया मुझसे, मैं सोचने की बात कर, देखो कैसे हुआ। a प्लस एन टी ना, से मैं जाता a प्लस एम टी एफ एक्स डी एक्स प्लस a प्लस एम टी से b प्लस एम टी एफ एक्स डी एक्स, बताओ क्या आ गया? बोलो अब बता सकते हो? ये वैल्यू क्या होगी? सोचो यार, ये वैल्यू क्या होगी? दोनों a से स्टार्टिंग है ना, तो क्या हो जाएगा? m माइनस एन जीरो से t एफ एक्स डी एक्स है ना, और यहाँ बताओ क्या होगा? दोनों में एम टी है ना, तो क्या हो जाएगा? a से b एफ एक्स डी एक्स। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको याद करना है ये सब, ये सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है, बस फील का सवाल है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाई जा सकती है प्रिंसेस में, इसीलिए नाम प्रिंसेस है। बिकॉज देखो कैसा होता है ना, प्रिंसेस के साथ सामान बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब 2-3 सहेलियां होती हैं, 3-4 कंसेग्री होते हैं, फिर 5-6 मतलब और बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, इसीलिए इसका नाम प्रिंसेस रख दिया मैंने कि इसमें यार बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। ये मैंने कुछ दिखाई हैं, तो आपको बस कॉमन सेंस रखना है, बेसिक ध्यान ये रखना है, ये और ये, इसमें ध्यान कुछ नहीं रखना, ये कॉमन सेंस है। एक बार फील आ गया तो फील आ जाएगी, अदरवाइज फंस जाओगे। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। इसको कॉपी कर लो। आपको थोड़ा सारे साइड करना। हाँ हाँ कॉपी कर लिए? यस सर। तो कल के लिए आपका होमवर्क क्या है? 21 to 50। 21 to 50, ठीक है? या एक काम करे क्या, थोड़ा कम कर ले क्या उसको? हाँ सर। हाँ सर, कॉलेज में। चलो ठीक है, थोड़ा कम कर देते हैं। 21 से मैंने आपको इमेज कहाँ तक भेजी थी? 33 तक। ठीक है, तो मैंने 40 तक भेज देता हूँ। कल 21 से 41 डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ठीक है। और ये 7.6 डिस्कस किया कि नहीं किया हमने अभी तक?
नहीं किया। नहीं नहीं किया ना, तो कल 21 से 40 ही करते हैं और मैं आपको NL2 के क्वेश्चंस भेजता हूँ 5-6 पहले, ठीक है? ठीक है। चलो